हेलो दोस्तों, मैं अमर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लास लखनऊ में। बिल्कुल ठीक हूं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपसे कहा गया था कि पेट का जो सिलेबस हमने डिराइव किया था वहाँ पे बताया था पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे और एक क्लास में एक टॉपिक पूरा कवर करा दिया जाएगा। हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता पूरा कंप्लीट देखा, फिर हमने देखा वैदिक सभ्यता और आज देखेंगे जैन धर्म। तो जैन धर्म को काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे और ऐसा पढ़ाएंगे कि अगर आप यूपीपीसीएस प्री लेवल पे भी जाओगे ना तो आपको अच्छा खासा एक व्यापक समझ हो जाएगा और आपके आंसर गलत नहीं होंगे। सबसे बार बार मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ, व्यापक समझ, व्यापक समझ, व्यापक समझ। आखिर ये क्यों? ये व्यापक समझ इसलिए दोस्त कि किसी भी टॉपिक से अगर व्यापक समझ डेवलप नहीं होगा तो आप में क्या होगा कि एक लिखने की जो क्षमता होती है मुख्य परीक्षा में, वहाँ पे राह पार करना थोड़ा कठिन होगा। तो अभी से अपनी तैयारी उस लेवल पर रखिए। फिलहाल आप ये ना सोचिए कि पेट की क्लास में आए हैं तो सर क्या सब बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप देखेंगे, आप अधिकारी बनने के लिए पढ़ो और अपने मतलब थिंकिंग को थोड़ा सा अपर लेवल पर रखो कि आप सोचो कि आज नहीं कल तो आपको बनना ही है। तो इसीलिए अच्छे से पढ़ो और व्यापक समझ पे ध्यान दो। तो ठीक है, जैन धर्म को देखेंगे और पूरा डिटेल में देखेंगे, खूब अच्छे से देखेंगे और कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं पूरा फैक्ट पूरा देखेंगे, एक एक चीज़ कंसेप्ट फैक्ट सब देखेंगे। बाकी तारा सर की क्लास रेगुलर हो ही रही है, उनके क्लास को मिस ना करना, उनका अनुभव लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो ठीक है, आखिर जैन धर्म की बात करते हैं ना कि आखिर जैन धर्म का उदय हुआ है क्यों। सबसे पहले देखेंगे जैन धर्म का उदय हुआ है क्यों। जैन धर्म बेसिकली क्या होता है कि अगर आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता देखा था आपने, इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा था, फिर वैदिक सिविलाइजेशन देखा था। जब वैदिक सिविलाइजेशन की बात हो रही थी तो हमने देखा ये ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल, और दूसरा हमने देखा था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल यहाँ तक तो स्थिति सही थी ऋग वैदिक काल तक, लेकिन उत्तर वैदिक काल जो यहाँ वर्ण व्यवस्था कर्म आधार पे थी, यहीं पे जन्म आधार पे चीज़ें हो गई और भी धीरे धीरे चीज़ें यहाँ पे वर्स्ट हो रही हैं, बुरी हो रही हैं। यानी कहने का मतलब क्या होता है, कुरीतियों का जन्म होता है और जब जब कुरीतियों का जन्म होता है नया कुछ न कुछ उभर कर आता है और एक नया बदलाव देखने को मिलता है। तो उस समय देखा जाए तो लगभग 3 धर्म मुख्य रूप से, एक जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, एक समझ डेवलप करिए क्यों जरूरत पड़ी, एक बौद्ध धर्म, और तीसरा आजीवक संप्रदाय का उदय होता है। आजीवक संप्रदाय का उदय होता है और ये इनके सिद्धांत क्या हैं और ये अपनी मान्यताओं में क्या मानते हैं, बिल्कुल सब कुछ देखेंगे। तो आज के टॉपिक में देखेंगे जैन धर्म और इसे बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या क्या होता है। जैन धर्म में सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर जैन धर्म की विशेषता क्या है, परिचय क्या है, तीर्थंकर कौन कौन होते हैं, इसके मेजर फैक्ट क्या हैं, इसमें जैन धर्म का विभाजन क्यों हुआ और इसकी संगतियाँ क्यों हुई और कहाँ कहाँ पे हुई और इसके प्रमुख तीर्थंकर कौन थे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर। यहीं पे शब्दों को तोड़ेंगे, समझेंगे। तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव जी थे। देखिए, प्रथम तीर्थंकर की बात होती है। प्रथम तीर्थंकर उसे कहा जाता है, तीर्थंकर का मतलब समझो, तीर्थंकर शब्द का जो होता है, तीर्थंकर शब्द का जो अर्थ होता है तीर्थ की स्थापना, तीर्थ का स्थापक, मतलब संसार से पार ले जाने वाला, मार्ग बनाने वाला। यानी कोई व्यक्ति है जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गए हो और दूसरे व्यक्ति को क्या होता है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर रहा हो, वैसे व्यक्ति को तीर्थंकर कहा जाता है। और इन तीर्थंकरों की जैन धर्म में एक अहम भूमिका होती है, जैन धर्म के विकास में एक अहम भूमिका होती है। तो वैसे ही प्रथम तीर्थंकर कौन होते हैं? ऋषभदेव होते हैं। तो प्रथम तीर्थंकर कौन होते हैं? ऋषभदेव। अब देखिए, इसमें अब देखेंगे इन तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी थी? 24 तीर्थंकर हुए। क्या 24 पढ़ना है? जी नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वही पढ़ेंगे। देखेंगे पहले कि यहाँ पे एक साइड लिख लो आप
एक साइड लिख लो तीर्थंकर, यानी कौन कौन से तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बनता है। प्रतीक चिन्ह और तीर्थंकर ये देखेंगे। जो पहले तीर्थंकर थे हमने बोला ऋषभदेव, पहले तीर्थंकर, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। दूसरे तीर्थंकर थे शंभुनाथ। कौन थे? शंभुनाथ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, बड़ी मेहनत लगती है, पूरे दिन ड्यूटी और रात में आप लोगों को पढ़ाना। शंभुनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी। तो ये तीसरे थे। दूसरे अगर देखा जाए तो अजीतनाथ, यहाँ पे लिख लीजिएगा अजीतनाथ। पहले ऋषभदेव, दूसरे अजीतनाथ, और अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा। तीसरे शंभुनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी। अगला देखेंगे शांतिनाथ, और ये शांतिनाथ चौथे नंबर के थे, ये थे 16वें नंबर, और इनका प्रतीक चिन्ह था दोस्त हिरण। और अगले जो होंगे नामीनाथ, जो मुख्य हैं उन्हीं को लेके चलेंगे। नामीनाथ नीलकमल, क्या था प्रतीक चिन्ह? नीलकमल। एक दो बार पढ़ोगे आप याद हो जाएगा। ऋषभदेव देखना क्या? सांड। और देखना अगला जो देखना अरिष्टनेमी। ये कौन से तीर्थंकर थे? इंपॉर्टेंट हैं, 22वें नंबर, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख। और दो और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में देखेंगे। पार्श्वनाथ 23वें थे, 23वें, और महावीर स्वामी कौन से थे? महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था, और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह, शेर था। देखिए यहाँ पे अगर ऋषभदेव की बात की जाए और अरिष्टनेमी की बात की जाए तो इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिला है। तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख कहाँ पे मिलेगा? अरिष्टनेमी में। क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से किन दो तीर्थंकरों का नाम ऋग्वेद में मिलता है? तो किसका? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। और इसी अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माने जाते हैं। तो हमने अभी तक ये देखा कि तीर्थंकर को समझा, जैन धर्म की जरूरत ही क्यों पड़ी। पहले जो ऋषभदेव थे, टोटल तीर्थंकर 24, और तीर्थंकर देखा, और एक तरफ प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह याद रख लेना, कौन सा? सांड है। अरिष्टनेमी का शंख है, पार्श्वनाथ का सर्प है, और महावीर स्वामी का सिंह। इतना तो एटलीस्ट याद ही रखना। इनका भी याद रख लेना, अजीतनाथ का घोड़ा। तो ये सब तीर्थंकर और इनके प्रतीक चिन्ह हुए। बाकी एक पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का नामों का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। आगे देखेंगे किसको? पार्श्वनाथ को। पार्श्वनाथ कौन से? 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ को देखेंगे कि देखिए पार्श्वनाथ कौन थे? काशी के नरेश थे। कौन? काशी नरेश। किस वंश के? इक्ष्वाकु वंश। काशी नरेश इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? इक्ष्वाकु नरेश, काशी नरेश इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के क्या थे? पुत्र थे। अश्वसेन के पुत्र थे कौन? पार्श्वनाथ। 30 साल की अवस्था में, कितने? 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेते हैं। कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेते हैं पार्श्वनाथ। राजा अश्वसेन के पुत्र थे, काशी के नरेश, इक्ष्वाकु वंश, ये सब याद रखें। 30 वर्ष।
इनकी जो मेजर टीचिंग है ये क्या बताते हैं कि जो प्रमुख शिक्षा है, मतलब जैन धर्म की इन्होंने शिक्षा एक बताई कि जैन धर्म में क्या लोग मानते हैं, ये जरा आप भी सीख लीजिए। इनकी जो मेजर टीचिंग की बात करेंगे, प्रमुख शिक्षा की बात करेंगे, मेजर टीचिंग 4 चीज को बताते हैं। पहला बताते हैं कि देखो भाई, हिंसा से दूर रहो, हिंसा तो करो ही ना, हिंसा ना करना। अगला बताते हैं कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना। अगला बताते हैं कि चोरी तो एकदम नहीं करना चाहिए, चोरी ना करना। और फिर अगला बताते हैं कि संपत्ति ना रखना। इन्होंने अपनी प्रमुख शिक्षा में क्या दिया कि हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना, संपत्ति ना रखना। ये इनकी मेजर टीचिंग है। तो हमने पार्श्वनाथ जो कौन से थे, 23वें तीर्थंकर थे, याद रख लेना। काशी नगरी से इक्ष्वाकु वंश के राजा सुसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। मेजर टीचिंग रहती है हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। इसी में एक शब्द और जोड़ेंगे, कौन, महावीर स्वामी, और उसमें लिखेंगे क्या जोड़ेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और इसी को पंच महावर्त कहा गया और यही त्रिरत्न के लिए आवश्यक एक मूलभूत बता देते हैं कि त्रिरत्न के लिए इन महापंच वर्त को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये सब देखेंगे। अब देख लिया हमने, अब देखेंगे पार्श्वनाथ को हमने देख लिया, महावीर स्वामी को हमने बताया था कि जैन धर्म की जरूरत ही क्यों पड़ी। अब महावीर स्वामी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, महावीर स्वामी, और यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। अभी तक तो हमने थोड़ा सा मोटा मोटी सबके बारे में बता दिया। अब देखेंगे महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी ऐसे लिख लेना, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर रहते हैं। अगला देखेंगे इनका जन्म देखेंगे, क्या देखेंगे, जन्म देखेंगे 540 ईसा पूर्व, कहाँ पे, कुंडल ग्राम वैशाली, कुंडल ग्राम वैशाली जन्म हुआ है। तो माता पिता होंगे। पिता कौन थे, पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ। ये कौन थे, ये ग्रातक कुल के सरदार थे, ग्रातक कुल के सरदार थे। इनकी माता का नाम त्रिशला, जो कौन थी, चेटक की बहन थी, लिच्छवी राजा चेटक की बहन, लिच्छवी राजा चेटक की बहन, चेटक की बहन थी। माता हो गए, पिता हो गए। अब देखो जन्म हो गया, माता जन्म हो गया, पिता हो गई, माता हो गए। अब विवाह तो होगा ना, तो पत्नी, पत्नी कौन थी, इनकी यशोदा थी। कौन थी, पत्नी यशोदा। पुत्री, पत्नी हुई तो फिर पुत्री का जन्म हुआ और पुत्री का नाम था अनुजा। कौन था, अनुजा ऑब्लिक करके प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी ये था। इसी का विवाह किससे होता है, विवाह होता है जामिल से, और यही महावीर स्वामी का पहला अनुयायी बनेगा। अभी देखेंगे, विवाह होता है जामिल से, मतलब महावीर स्वामी का क्या लगेगा, दामाद। जामिल कौन लगेंगे, दामाद लगेंगे। अब देखिए इन्होंने क्या हुआ, पुत्री हो गई, पुत्री का विवाह भी हो गया जामिल से। 30 वर्ष की अवस्था में, कितने, 30 वर्ष की अवस्था में नंदीवर्धन अपने भाई से अनुमति लेते हैं कि देखो भाई, मुझे अब जाना है क्या करने, संन्यास ग्रहण करने। और यही नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास ग्रहण करते हैं। कब, 30 वर्ष की अवस्था में।
30 वर्ष की अवस्था में जाते हैं संन्यास ग्रहण करने, और क्या होता है कि देखना 12 वर्ष की कठोर तपस्या, 12 वर्ष की कठोर तपस्या, 12 वर्ष की कठोर तपस्या हो करने के बाद ज्रम्बिक गांव में, कहाँ पे, ज्रम्बिक गांव में, ज्रम्बिक गांव में के समीप रिजु पालिका, रिजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त होता है। रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति के नीचे, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। पूरा क्रम से देखो, कड़ी में कड़ी जोड़ते, जो याद कैसे नहीं होगा यार। संन्यास लेते हैं, 12 वर्ष की कठोर तपस्या, ज्रम्बिक गांव के समीप रिजुपालिका नदी के तट पे क्या होता है, रिजुपालिका नदी के तट पे क्या होता है, ज्ञान, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो क्या कहलाएं, जिन। और ये क्वेश्चन आया है किसमें, यूपी में। क्या होता है जिन, जिन का मतलब वो क्या कहते, विजेता। विजेता का मतलब क्या, कोई युद्ध जीते थे नहीं, अपने इंद्रियों को जीत लिए थे। और ये बहुत बड़ी बात होती है, इंद्रियों पे विजय पाना इतना आसान काम नहीं है। ये बड़े बड़े युद्ध से भी बड़ा युद्ध है इंद्रियों पे विजय पाना। जिन यानी इंद्रियों पे जीत गए, अहर्त यानी पूज्य, और क्या, निर्गंथ। निर्गंथ का मतलब होता है बंधनहीन, यानी हर मोह माया से बंधनहीन हो गए। कौन, महावीर स्वामी जी। इस तरीके से जिन, जिन किसे कहा गया, विजेता, जिन विजेता, अहर्त पूज और निर्गंथ बंधनहीन कहलाए। और ये क्या करते हैं, अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है महावीर स्वामी को। हमने ये बताया जन्म कब हुआ बच्चा, कि 24 कौन से वो होते हैं, 24वें तीर्थंकर। जन्म कब होता है, 540 कुंडल ग्राम में, कहाँ, वैशाली। और पिता कौन थे, सिद्धार्थ कुंडल ग्राम, ल ही यहाँ बना देना, गिराता कुल के सरदार थे। माता कौन थी, त्रिशला थी, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। पत्नी कौन, यशोधा। पत्नी हो गई तो पुत्री होती है कौन, अनुजा, और उन्हीं का नाम प्रियदर्शनी थे। इनका विवाह होता है जामिल से, जामिल इनके दामाद रहते और पहले अनुनायी भी बनेंगे, फॉलोअर भी बनेंगे, अभी देखेंगे। 30 वर्ष की अवस्था में ये अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेते हैं और संन्यास करते हैं। 12 वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं और ज्रम्बिक गांव के समीप क्या होता है, इनको रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हो जाती। अब ये जाते हैं और अपना प्रथम उपदेश देंगे। जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो क्या करेंगे, प्रथम उपदेश देंगे। क्या देंगे, प्रथम उपदेश देंगे। प्रथम उपदेश कहाँ पे देते हैं, ये प्रथम उपदेश देते हैं कहाँ पे भैया, राजगीर ऑब्लिक राजगिरी, राजगिरी बिहार। कहाँ, बिहार। राजगीर में कहाँ, राजगीर में, राजगीर में बितुलाचल पहाड़ी, बितुलाचल पहाड़ी पर वराकर नदी, वराकर नदी के तट पर। राजगिरी में जगह का भी नाम पढ़ लेना, बितुलाचल पहाड़ी पर वराकर नदी के तट पर किस भाषा में, मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्राकृत भाषा में। जबकि बुद्ध जी को देखेंगे तो पाली भाषा का प्रयोग करते हैं और ये प्राकृत अर्धमागधी कौन, प्राकृत भाषा में इन्होंने ज्ञान दिया। जब प्राकृत भाषा में इन्होंने ज्ञान दिया, कहाँ, वितुलाचल पहाड़ी पर वराकर नदी के तट पर। पहला याद रख लेना, राजगीर बिहार में देते हैं। इनका जो प्रथम अनुयायी कौन बनता है, प्रथम जो अनुयायी जो बनता है, अनुयायी जो बनता है, प्रथम अनुयायी
इनके दामाद कौन? जामिल। इनके जामिल। जो प्रथम भिक्षुणी बनती हैं कौन? नरेश दधिवाहन की बहन की पुत्री चंपा। भिक्षुणी नरेश भी लगा देना भैया, राजा थे, की पुत्री चंपा। अब देखिए महावीर स्वामी क्या थे, तो ये 24वें तीर्थंकर थे। इनके बाद तो कोई तीर्थंकर हुआ नहीं। तो जब इनके बाद कोई तीर्थंकर नहीं रहते हैं तो उपदेशक होते हैं। तो महावीर के बाद जो प्रथम उपदेशक कौन होते हैं? प्रथम उपदेशक ये होते हैं आर्य सुधर्मा। प्रथम उपदेशक कौन होते हैं? आर्य सुधर्मा। ये सब याद रख लेना। आर्य सुधर्मा क्या होते हैं? प्रथम उपदेशक होते हैं। उसके बाद इनको निर्वाण कहाँ प्राप्त होती है? इनको निर्वाण प्राप्त होगा कहाँ पे? निर्वाण प्राप्त होगा 468 बीसी में। निर्वाण कहाँ प्राप्त होगा? 468 बीसी में। कहाँ? पावापुरी। कहाँ? पावापुरी, राजगीर में। निर्वाण मतलब इनकी डेथ कहाँ होती है? पावापुरी में डेथ होती है। कहाँ पे होती है? राजगीर में है। और देखो उस समय जब इनकी डेथ होती है महावीर स्वामी की, तो याद रखिएगा जो राजा थे कौन थे? मल्ल राजा थे। और यही मल्ल राजा कौन थे? सृष्टिपाल। मल्ल राजा सृष्टिपाल थे। कौन थे? मल्ल राजा सृष्टिपाल थे। कौन था वहाँ का राजा? पावापुरी। 468 बीसी में। 540 बीसी में जन्म होता है, 468 बीसी में पावापुरी में मृत्यु होती है। नरेश थे मल्लराज सृष्टिपाल। अब देखिए ये तो रहा महावीर स्वामी की जीवनी। महावीर स्वामी की जीवनी एक बार थोड़ा सा फिर से देखें। महावीर स्वामी का जन्म देखें 540 बीसी में कुंडल ग्राम में होता, वैशाली में। 24वें तीर्थंकर थे। पिता सिद्धार्थ थे, ज्ञातर कुल से सरदार थे। माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा, पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी। उनका विवाह होता है, जामिल दामाद। 30 वर्ष की अवस्था में नंदीवर्धन अपने भाई से क्या करते हैं? संन्यास की अनुमति लेते हैं। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है ऋतुपालिका नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश देने जाते हैं और कहाँ पे देते हैं? राजगीर राजगृह विहार में, बितुलाचल पहाड़ी पर, वराकर नदी के तट पर। किस भाषा में? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। अनुयायी पहले कौन बनते हैं? जामिल बनते हैं। कौन बनते हैं? जामिल बनते हैं। प्रथम भिक्षुणी चंपा जो नरेश दधिवाहन की पुत्री होती हैं, ये तो अंतिम थे। तो महावीर के बाद क्या होता है? महावीर के बाद जो प्रथम उपदेशक होते हैं आर्य सुधर्मा होते हैं। और इनका निर्वाण मृत्यु होती है 468 बीसी पावापुरी राजगीर में। जो राजा कौन थे? मल्लराज सृष्टिपाल। तो आई होप सो इतना समझ में आएगा। अब देखेंगे जैन धर्म की विशेषताएं। ये देखिए मेंशंस के क्वेश्चन ना यहीं से बनते हैं कि विशेषताएं क्या थी। विशेषताएं इसलिए पूछता है कि आपको उस टॉपिक पे समझ क्या है, कि आप जैन धर्म के बारे में क्या जानते हो। आप पढ़ के चले गए बस महावीर स्वामी और बाकी कुछ बता ना पाओ, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने डीपली पढ़ा नहीं, व्यापक समझनी है आपको। तो ठीक है, तो याद रखना, पहला पॉइंट लिखना, जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? उनका नाम कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, जरूर बताइए। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो मैं तो अगले वीडियो में बताऊंगा ही। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचारों को मतलब किस दर्शन से? सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया। सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया आध्यात्मिक विचारों को। आध्यात्मिक विचारों को। अगला देखेंगे, ये जैन धर्म क्या करता है कि जैन धर्म ईश्वर की मान्यता को नहीं मानता है, यानी ये जैन धर्म क्या करता है? एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड नहीं मानता है।
ईश्वर की मान्यता नहीं है, ईश्वर की मान्यता को नहीं मानते हैं। अगला देखेंगे कि ये आत्मा की मान्यता को मानता है कि नहीं, तो आत्मा की मान्यता को जैन धर्म मानता है। और जैन धर्म क्या मानता है? जैन धर्म पुनर्जन्म होता है ना, रीबर्थ। जैन धर्म पुनर्जन्म और आपको कर्मवाद, तो पुनर्जन्म और कर्मवाद में को मानता है, यानी रीबर्थ एंड जो कर्म होता है, तो पुनर्जन्म और कर्मवाद को कौन मानता है? जैन धर्म मानता है कि पुनर्जन्म को मानता है, कर्मवाद को मानता है, और आत्मा की मान्यता को भी मानता है, और ईश्वर की मान्यता को नहीं मानता है। अब देखिए, हमने जैन धर्म की विशेषता की बात की है। एग्जाम में पूछे आपसे, मेंस में पूछ दिए कि जैन धर्म की विशेषताओं पे कुछ टिप्पणी करें 150 शब्दों में। क्या लिखोगे? जैन धर्म के बारे में थोड़ा बहुत लिख देना। फिर आप लिखना कि वो सांख्य क्या मतलब जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है कि नहीं, तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। आत्मा की मान्यता है कि नहीं, तो बिल्कुल आत्मा की मान्यता है। पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे कि नहीं, तो पुनर्जन्म और कर्मवाद को भी मानते थे। अगला अगर देखा जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चीज़ और, जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न थे क्या? जैन धर्म के त्रिरत्न, फोकस करना, सम्यक दर्शन, मतलब क्या? राइट बिलीव, सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, और अगला सम्यक आचरण, यानी राइट एक्शन। इन्होंने जैन धर्म के, अगर कोई आपने पूछ लिया त्रिरत्न क्या थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, और इसके हेतु इन्होंने 5 महाव्रत बताए। इन त्रिरत्न के लिए, इस त्रिरत्न के लिए इन्होंने क्या बताया? इस त्रिरत्न के लिए जैन धर्म ने अपने त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण के लिए इन्होंने क्या बताया कि 5 महाव्रत बताए। 4 हमने देखे थे ना वहाँ पे, उसी में इन्होंने एक जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? अहिंसा। मतलब हिंसा करना चाहिए कि नहीं? हिंसा नहीं करना चाहिए, और सदा सत्य बोलना चाहिए, सत्य की राह पे चलो, असत्य, चोरी नहीं करना है। अभी को सर दिल चुराना है कि नहीं? दिल चुरा सकते हैं, बाकी चोरी नहीं करना है। ठीक है। अब देखो, अपरिग्रह, संपत्ति न रखना, और अगला इन्होंने महावीर स्वामी ने क्या सिद्धांत दे दिया था? ब्रह्मचर्य को दे दिया था। इस तरीके से इन्होंने इस मतलब त्रिरत्न के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण हेतु 5 महाव्रत की परिकल्पना दी थी कि अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। हिंसा नहीं करना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, संपत्ति नहीं रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये तो रहा महावीर स्वामी के बारे में हमने देखा, और जैन धर्म की विशेषता देख लिया। जैन धर्म में एक वर्ड और यूज होता है, आप कंफ्यूज ना होना, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान। अगर जैन धर्म का पूछ दिया सप्तभंगी ज्ञान क्या था? सप्तभंगी ज्ञान का मतलब ये होता है कि ये नहीं कि अगर जो चीज़ हम सोच रहे हैं, जो चीज़ दिखाई दे रहा है वही सत्य है। हो सकता है कि उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ और सत्य हो सकता है कि आपके आंखों के सामने कोई चीज़ झूठ दिख रहा है और वो चीज़ दूसरी बात असत्य हो। यानी ऐसे भी कह सकते हो कि 2 व्यक्ति हैं, देखने का नज़रिया अलग अलग है। एक व्यक्ति उस चीज़ को सही मान रहा है, एक व्यक्ति उस चीज़ को गलत मान रहा है। जैसे मान लो घोड़े से हम दौड़ रहे हैं,
एक व्यक्ति मान रहा है कि घोड़े से गिर जाओगे हाथ पैर टूट जाएगा, घोड़े को कष्ट हो रहा है, घोड़े की पीठ पे बैठ रहे हो। एक व्यक्ति मान रहा है कि घोड़दौड़ एक खेल है, इसमें जाना चाहिए, अपने देश का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, घोड़ा दौड़ाने से आपको मानसिक सुकून मिलेगा। ये मतलब दोनों की सोच परिप्रेक्ष्य में अलग अलग है। तो ऐसे ही ज्ञान को सप्तभंगी ज्ञान कहा जाता है। और जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान जो था, इसके दो अन्य नाम और देखने को मिलते हैं। वो क्या मिलते हैं? स्यादवाद और अनेकांतवाद। स्यादवाद और अनेकांतवाद, ये दो अन्य नाम और मिलते हैं। तो पूछ देगा कि सप्तभंगी ज्ञान के अन्य दो नाम, तो स्यादवाद और अनेकांतवाद दो अन्य नाम मिलते हैं। अब देखिए जैन धर्म को की देखेंगे कि जैन धर्म विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ जैनिज्म। तो जैन धर्म का जो विभाजन क्या होता है, जैन धर्म का विभाजन किस आधार पर होता है? होता क्या है, 12 वर्ष तक मगध में, 12 वर्ष तक लगातार मगध में अकाल पड़ता है। क्या पड़ता है? मगध में अकाल पड़ता है 12 वर्ष तक। तो भद्रबाहु क्या करते हैं, अपने अनुयायियों को लेकर चले जाते हैं कहाँ? कर्नाटक। कर्नाटक लेकर चले जाते हैं। और स्थूलभद्र क्या करते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं, कहते हैं कि हम यहीं रहेंगे, मगध में ही रहेंगे, मगध में ही रहते हैं। कुछ समय बाद भद्रबाहु क्या करते हैं, कर्नाटक से वापस आते हैं यहाँ पे, और दोनों में मतभेद हो जाता है और यह दो भागों में बट जाता है। जो भद्रबाहु के अनुयायी थे उनको कहा गया दिगंबर। क्या कहा गया? दिगंबर। और स्थूलभद्र के अपने अनुयायियों को क्या कहा गया? श्वेतांबर। ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। क्या? श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इनको कहा गया श्वेतांबर। सॉरी दोस्त, दिगंबर ये काट नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट करने के चक्कर में हो जा रहा है। और श्वेतांबर, तो स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे श्वेतांबर वो कहलाए, इनके अनुयायी दिगंबर, और इनके अनुयायी क्या बोले गए? फॉलोअर श्वेतांबर कहे गए। तो ये तो हुआ। अब देखेंगे मेजर फैक्ट, कुछ देख लेंगे मेजर फैक्ट यानी प्रमुख तथ्य। जो क्वेश्चन आते हैं मेजर फैक्ट यानी प्रमुख तथ्य, एक एक पॉइंट को डिराइव करेंगे ना तो अच्छे से और समझेंगे प्रमुख तथ्य क्या क्या है। जैन धर्म को मानने वाले राजा देख लेंगे। सबसे पहले जैन धर्म को मानने वाले कौन कौन से प्रमुख राजा थे? उदयन थे, वध राजा थे, एक फेमस राजा नाम सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य थे। कलिंग नरेश खारवल थे। कलिंग नरेश खारवल थे, खारवेल थे। और राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष थे। कौन? राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष थे। और कौन थे? चंदेल शासक। ध्यान रखिएगा, यही चंदेल शासक क्या होते हैं, खजुराहो में क्या करते हैं, खजुराहो में जैन मंदिर बनवाते हैं। जैन मंदिर बनवाते हैं कि कौन? खजुराहो में चंदेल शासक। तो उदयन थे, वदराजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य को याद रख लेना, श्रवण बेलगोला में ने प्राण त्यागे थे। कलिंग नरेश खारवेल और राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। और यही क्या करते हैं चंदेल शासक, खजुराहो में जैन मंदिर बनाते हैं। कहाँ पे? खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। जो भी नौकरी से समय मिलता है बच्चा, उसी में कैसे भी समय निकाला जाता है और आपके लिए बेहतर देने का प्रयास करता हूँ। और ऐसे ही अगर आपका प्यार मिलता रहे ना, देखिए इस टीम में जितने भी वर्किंग है ना, जितने लोग काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वर्किंग है, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड है। हम लोग की पहले ऑफलाइन कोचिंग चलती थी, फिर अलग अलग शहरों में चयनित होकर अलग अलग शहरों में पोस्टिंग हो गई। तो वो भी एक कर्तव्य निभाना है, साथ में जो पैसा है उसे भी नहीं छोड़ सकते हैं। हम लोग के वजह से अपने अनुभव का कुछ फ़ायदा
जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो नए अब अपने विभाग में चाहे अन्य विभाग में भी जाएंगे, एक और अनुभव का फ़ायदा मिले, हम लोग यही चाहते हैं और इस अनुभव का फ़ायदा ले लीजिए आप लोग। बहुत सारी चीज़ें तारा सर की भी क्लास मिस ना करिएगा। आपको जो भी पढ़ाया जाता है बहुत कुछ सोच समझ के एक एक टॉपिक को तैयार करके पढ़ाया जाता है। यह हवा हवाई वाली बातें नहीं हैं कि नहीं हम लोग को चंद कुछ फ़ायदा के लिए ये कर देना है वो कर देना है। जो पढ़ाया जा रहा है बहुत सोच समझ के, हम लोग खुद एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। तारा सर ऑलरेडी, अब उनके बारे में अभी किसी दिन पूरे लोग हम लोग बैठेंगे, वीडियो के थ्रू रूबरू आप लोग से होंगे, तब आप लोग हम लोग के बारे में जानेंगे क्या है। अभी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सोचिए कि लगातार कई कई एग्ज़ाम देने के बाद फाइनल सिलेक्शन से थोड़े थोड़े नंबर से बाहर होने के बाद बहुत संघर्ष लड़ते 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 मुकाम को हम लोग पाए हैं। तो बहुत कड़ी मेहनत के बाद हम लोग पाए हैं। और बहुत नीच इस टीम में ऐसा कोई भी नहीं है कि जो अंबानी जैसे परिवार का हो। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही सब लोग तैयारी करने आते हैं, और हम लोग तो काफ़ी लोअर क्लास मिडिल क्लास में आते थे। तो ऐसे जगह से हम लोग आए हैं, बहुत गांव के ऐसे ऐसे क्षेत्र से निकल कर आए हैं। जितने भी इस टीम की, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तारा सर की, निर्मल सर की, सब लोग बहुत ही एक ऐसे जगह से आए हैं, बहुत संघर्ष अपने जीवन में किए हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आपको संघर्ष ना करना पड़े, वो चीज़ें मिल जाएं। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए और मौका मिलेगा तो ज़रूर रूबरू, क्योंकि आपस में मिलना कम ही होता है, जब भी समय मिलेगा तो आप लोग से रूबरू होंगे। तो इस तरीके से प्रमुख तत्व हमने देखा: उदयन वध राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष जो थे, चंदेल शासन, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। एक चीज़ याद रखिएगा, तो ये अपना प्यारा भारत है, मैसूर कर्नाटक वाला क्षेत्र है ना, तो मैसूर में एक शासक वर्ग था, एक वंश था, गंग वंश। इसी गंग वंश का एक मंत्री था जिसका नाम था चामुंड। चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बाहुबली की मूर्ति, विशाल बाहुबली की मूर्ति, यानी कुमित, पहले लिख लें, विशाल बाहुबली की मूर्ति गुम्मटेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया गया। याद रख लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंग वंश का जो चामुंड क्या था, मंत्री रहता है। इसके श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गुम्मटेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया गया था। अब देखिएगा, हमने बता दिया खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। जो जैन धर्म के, हमने बताया जैन धर्म के कितने 24 तीर्थंकर थे ना, 24 तीर्थंकर। इन 24 तीर्थंकर की जीवनी थी वो भद्रबाहु ने कल्पसूत्र में लिखा है। किसमें? कल्पसूत्र में लिखा। तो ये भी ध्यान रखना। तो 24 तीर्थंकर की सारी जीवनी, जो तीर्थंकरों की, जैन जितने भी तीर्थंकर थे उनकी जीवनी कल्पसूत्र में किसने लिखा? भद्रबाहु ने लिखा। अब देखो, तो इतना तो आप समझ गए होंगे। जैन संगतिया आप देखेंगे, लास्ट देखेंगे इसमें एक पॉइंट, जैन संगतिया। क्या देखेंगे? जैन संगतिया। तो जैन संगतिया में यहाँ पर लिख देना, जिसको लैंग्वेज प्रॉब्लम हो हिंदी से वो बता दे। तो इंग्लिश मैक्सिमम वैसे तो मैं यूज करता हूँ, लेकिन और भी ज़्यादा यूज किया जाएगा जिससे आपको कोई समस्या ना हो। संगति हो गया, वर्ष हो गया, स्थल हो गया, प्लेस हो गया, क्या हो गया? ईयर हो गया, प्लेस हो गया, और उसके प्रेसिडेंट कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, ये हो गया। पहला जो हुआ था, प्रथम संगति देखेंगे कब? 300 ईसा पूर्व, 300 BC, बिफोर क्राइस्ट। स्थल पटना यानी पाटलिपुत्र। कौन अध्यक्ष रहेंगे? वही स्थूलभद्र। स्थूलभद्र के बारे में ऊपर देखा ना,
स्थूलभद्र। दूसरा जो होता है संगति, 2 ही संगति, बौद्ध धर्म में 4 देखेंगे, फिलहाल अभी इसको देखा जाए। कब? 6ठी शताब्दी। 6ठी शताब्दी कहाँ पे? गुजरात में। वल्लभी कहाँ है? गुजरात। कौन है दत्ते? क्षमा श्रवण। तो आई होप सो समझ में आ गया हो। प्रथम देखेंगे 320 ईसा पूर्व, कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। दूसरा देखेंगे कब? 6ठी शताब्दी। स्थल कहाँ? वल्लभी कहाँ? गुजरात। और अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण अध्यक्ष थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा और अच्छे से आया होगा। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए, जैन धर्म बेसिकली क्या होता है कि आप उत्तर वैदिक काल में चीज़ें देखोगे तो वहाँ पे कुरीतियाँ आती हैं। आपने देखा स्त्रियों की स्थितियाँ भी बदहाल होती हैं। उसके बाद आप वर्ण व्यवस्था भी आप देखने को वहाँ पे मिलेगा कि जन्म के आधार पे किया गया। तो ये सब कुरीतियों को दूर करने के लिए मुख्य रूप से भारत में 3 धर्म आते हैं: जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीवक संप्रदाय। जैन धर्म की यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे। तो क्या होता है कि संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। तीर्थंकर के बारे में बताया, किसका? मोक्ष के मार्ग प्रशस्त करने वाला। एक तरफ हमने लिखा तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह। तो ये देखेंगे ऋषभदेव सांड था, अजीतनाथ घोड़ा था, बाकी आप देख सकते हो। इसमें देखना ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और इसी अरिष्टनेमी को कृष्ण का निकट संबंधी बताया जाता है। पार्श्वनाथ, जिनका सर्प था, पार्श्वनाथ जिनका सर्प क्या रहता है? प्रतीक चिन्ह, ये भी फेमस थे। और महावीर स्वामी को तो मुख्य वास्तविक जो जैन धर्म के अगर देखा जाए वास्तविक जो थे यही थे संस्थापक। वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर थे। पार्श्वनाथ क्या थे? काशी नरेश इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की अवस्था में क्या मिलता है इनको? संन्यास लेते हैं। इनकी जो प्रमुख शिक्षा थी, हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। अब देखेंगे महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और ये थे वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? वास्तविक संस्थापक थे। वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर थे। जन्म होता है कुंडल ग्राम में। कहाँ होता है? कुंडल ग्राम में होता है। कहाँ पे? वैशाली में होता है। 540 बीसी। पिता का नाम सिद्धार्थ था, ये ज्ञातक कुल के सरदार थे और माता इनके त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन होती है। सिद्धार्थ और त्रिशला के पुत्र थे और इनकी पत्नी, इनका विवाह होता है किनके? महावीर। इनका बचपन, हाँ एक और चीज़ याद रख लेना, इनका देखिए इसीलिए रिकॉल कराया जाता, इनका नाम बचपन का वर्धमान था। क्या नाम था? देखिए ये सब क्या होता है ना कि अगर आप दोबारा अगर ऐसे देखेंगे पढ़ेंगे तो ये सब जो चीज़ें छूटती हैं तो फिर एक बार रिकॉल हो जाए। वर्धमान, इनका बचपन का नाम वर्धमान था, पहले वर्धनाम था। वर्धमान का विवाह होता है यशोदा से और यशोदा और इन दोनों से एक पुत्री पैदा होती है जिसका नाम था अनुजा अवलिक प्रियदर्शनी, जिसका विवाह होता है जामिल से जो महावीर स्वामी का दामाद होता है और यह प्रथम अनुयायी होता है जैन धर्म का। 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेते हैं और संन्यास ग्रहण करते हैं। अनुमति लेते हैं, परमिशन लेते हैं, संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद द्रम्बी गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। बाकी बोला जिन विजेता के लिए यूज होता है, यानी अपने इंद्रियों पे इन्होंने विजय पा लिया था। अहर्त, पूज्य, निर्गंत, बंधनहीन हो चुके थे, कोई मोह माया से दूर। प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं? राजगिरी भी नाम आता है बिहार में। वितुलाचल पहाड़ी पर वराकर नदी के तट पर किस भाषा में? मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राकृत भाषा में, अर्धमागधी भाषा में। प्रथम अनुयायी कौन? जामिल होते हैं। और प्रथम भिक्षुणी कौन होती है? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा होती है। महावीर स्वामी तो अंतिम थे तीर्थंकर। तो महावीर के बाद प्रथम जो उपदेशक हुआ आर्य सुधर्मा हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, आर्य सुधर्मा।
निर्माण होता है 468 बीसी में पावापुरी राजगीर में। उस समय का राजा कौन था? मल्लराज सृष्टिपाल था। जैन धर्म की विशेषता हमने देखा कि इसके आध्यात्मिक विचार कहाँ से लिए गए हैं? सांख्य दर्शन से ग्रहण किए गए हैं, सांख्य दर्शन पे आधारित है। क्वेश्चन मेरा आपसे था कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक का नाम कमेंट बॉक्स में होना चाहिए, बताइएगा। नहीं आया तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। ईश्वर की मान्यता ये नहीं मानते हैं, नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। आत्मा की मान्यता को मानते हैं। आत्मा की मान्यता को कौन? जैन धर्म में आत्मा की मान्यता को माना जाता है। इस स्पिरिट इज रिकॉग्नाइज्ड इन जैनिज्म। पुनर्जन्म, रीबर्थ और कर्मवाद को भी इसमें मतलब माना जाता है, विश्वास रखते हैं। जैन धर्म क्या? पुनर्जन्म और कर्मवाद की भी बात करता है। जैन धर्म के तीरत्न हैं सम्यक दर्शन, राइट बिलीव, सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, सम्यक आचरण, राइट एक्शन। ये तभी आपको इन हेतु, जैन धर्म के 3 हेतु आपको 5 महाव्रत का पालन करना पड़ेगा। अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था, याद रख लेना। बताया था ना, हाँ, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, सप्तभंगी ज्ञान बताया था, को स्यादवाद और अनेकांतवाद भी कहा गया। जितने भी तीर्थंकर थे उनकी जीवनी भद्रबाहु के कल्प सूत्र में देखने को मिलती है। जैन धर्म का विभाजन क्या होता है कि 12 वर्ष तक मगध में अकाल पड़ता है। भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेते हैं और चले जाते हैं कर्नाटक। स्थूलभद्र मगध में ही रुकते हैं। कुछ समय बाद भद्रबाहु वापस आते हैं। स्थूलभद्र भद्रबाहु में विवाद होता है और जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है। भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाएं और इनके स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर, और ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। सफ़ेद वस्त्र धारण, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। बाकी हमने प्रमुख तथ्य में देखा कि इनको फॉलो करने वाले, इनके फॉलोअर कौन कौन से राजा थे उस समय के। उदयन वध राजा, चंद्रगुप्त मौर्य जो श्रवणबेल गोला में अपने प्रणता के थे, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक। और यही चंदेल शासक खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराते हैं। मैसूर में जो गंग वंश का जो मंत्री था जिसका नाम था चामुंड, वो क्या करता है? मंत्री चामुंड था, वो श्रवणबेल गोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाता है। जैन संगतियाँ 2 होती है। प्रथम संगति होती है 320 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व। कहाँ पे? पटना, वर्तमान का पटना, पाटलिपुत्र। अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। दूसरा होता है 6ठी शताब्दी में, और कहाँ पे होता है? बल्लभी, गुजरात में। और अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण। तो ये तो रहा पूरा जैन धर्म, और आई होप सो कि आपका इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पूरा एक एक फैक्ट, कंसेप्ट सब कुछ बता दिया गया। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो 3 लाइन जानते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और अच्छे से पढ़ते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और मन लगा के पढ़ोगे, और इस बार किला फतह करके ही मानोगे। पूरा दृढ़ विश्वास है, पूरा आप खुद से भी ज़्यादा आप पे भरोसा है कि इस बार की तो नहीं कह सकते हैं, अगली बार की दीपावली खूब अच्छे से मनेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो केवल आपका सिलेक्शन नहीं होता है, परिवार के जितने मेंबर होते हैं सबके चेहरे पर उतनी ही खुशी होती है, और उन सब की स्थिति बदल जाती है। आप एक की नौकरी लगने से 5 लोगों के जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो उन 5 लोगों के बारे में सोचिए, सोने से पहले सोचिए आपने आज कितना ग्रहण किया, क्यों आप पढ़ रहे हो, क्यों तैयारी कर रहे हो। इसी समय जोर लगा के एकदम लग जाओ, आप पूरा दुनिया भुला के लग जाओ। आप सोचो कि आपको तैयारी क्यों कर रहे हो। नहीं करना है कहीं प्राइवेट सेक्टर में आप चले जाइए, समय बर्बाद ना करिए, क्योंकि यहाँ पे आप डिले करोगे ना तो फिर दिक्कत होगी। सब कुछ भुला जाइए, समझ लीजिए कि आप सफल हैं तभी दुनिया आपको पूछेगी। नहीं सफल है, किसी से आप कहीं कुछ अपना नाम बताओगे तो अगला क्वेश्चन होता है कि आप करते क्या हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बहुत जल्दी आप दोगे, मुझे पूरा विश्वास है कि यू आर सेलेक्टेड इन दिस डिपार्टमेंट। तो जिस डिपार्टमेंट में भी हो मिलिएगा ज़रूर, अगर सफल होने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी सफलता बहुत जल्द आपसे मिलने वाली है, मिलन होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय माँ भारती, जय हिंद।